हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग रोज़ एक नए आर्टिकल्स को हम लोग साथ में मिलके साझा करते हैं या उससे जुड़ी हुई जितने भी तथ्य होते हैं, चाहे वो प्रीलिम से रिलेटेड हो चाहे आपके मेन से रिलेटेड हो, उसको हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी दिशा में आज मुख्य रूप से हम लोग का जो आर्टिकल है वो ब्रह्मांड से रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है। जो आप लोग देखे होंगे, जैसे इससे रिलेटेड बिग बैंग जो थ्योरी है, जो गैलेक्सीज है उनके बारे में, या उस जो सौर मंडल है इसके बारे में है। इससे पहले हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग जब मिले थे तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल्स आया था उस पर भी हम लोग चर्चा किए थे, जो प्रीलिम्स से रिलेटेड था, प्रीलिम्स ओरिएंटेड था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को चर्चा करना है कि ब्रह्मांड से रिलेटेड ब्रह्मांड है क्या मुख्य रूप से। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पृथ्वी, पहले तो सौर मंडल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जो सौर मंडल है, सौर मंडल में टोटल कितने ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या कितनी है। दूसरा चीज कि जितने ग्रह हैं उसमें कौन आंतरिक, कितने आंतरिक ग्रह हैं और कितने बाह्य ग्रह हैं। तो बाह्य ग्रह कितने हैं और आंतरिक ग्रह कितने हैं ये आपको बताना है। कौन ऐसे ग्रह हैं जिनके बीच में क्षुद्र ग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है, जिनमें क्षुद्र ग्रहों की संख्या ज़्यादा होती है। कौन ऐसा ग्रह है ये देखना है आपको। फिर से क्षुद्र ग्रहों के बाद सैटेलाइट्स यानी उपग्रह। तो उपग्रह किनके पास सबसे ज़्यादा है और किनके पास सबसे कम है। सूर्य, जो सौर मंडल है उसका केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर ये जो है जो ग्रह है और दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसमें सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, इसमें अगर देखा जाए सबसे नज़दीक, तो सबसे नज़दीक कौन सा है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर कौन सा है। तो सबसे नज़दीक में मैं बता दूं कौन सा है, बुध है। उसके बाद से कौन सा है, शुक्र है। ठीक है, उसके बाद से तो ये दो जो ग्रह हैं बुध और शुक्र, इन पे मुख्य रूप से देखा जाए तो इस बुध का एक भी सैटेलाइट नहीं है, इसका अपना जो है कोई भी उपग्रह इसका अपना नहीं है। शुक्र का भी अपना उपग्रह कोई भी नहीं है। ठीक है, और मुख्य रूप से आगे अगर जैसे बढ़ते जाएंगे तो उपग्रहों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक, अब इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम समय किसको लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में, तो बुध को लगता है। क्यों, क्योंकि सूर्य से बिल्कुल पास में है, तो इसकी क्लास भी बहुत छोटी होगी। जब क्लास इसकी छोटी होगी तो आसानी से अगर जो, अच्छा ये बताइए, जो यहाँ पे ग्रह होगा और जो सबसे लास्ट में होगा, सबसे ज़्यादा लंबा वाला जो क्लास होगा वो पहले चक्कर लगाएगा, जो या पास वाला जो क्लास होगा वो चक्कर लगाएगा। तो जो पास वाला होगा वह चक्कर लगाएगा, जो लंबा वाला होगा वह सबसे लेट में लगाएगा। तो सूर्य जो है, पूछा जाता है क्या सूर्य भी चक्कर लगाता है, तो बिल्कुल लगाता है, लेकिन ग्रहों का नहीं लगाता है। सूर्य जो चक्कर लगाता है वो ग्रहों का नहीं लगाता है। ठीक है, तो आकाशगंगा ये क्या है, सूर्य क्या है, एक प्रकार का तारा है जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है और उसके द्वारा इसमें से एनर्जी रिलीज होती रहती है। अब यह जो तारा है, स्टार्स है, ये भी चक्कर लगाता है मुख्य रूप से किसका, गैलेक्सी का। गैलेक्सी का क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, मंदाकिनी का फिर से। तो ये सारे रिलेटेड चीज़ें जो है आप पढ़ चुके होंगे। तो हम लोगों का जो मुख्य रूप से जो है यह क्या है कि आज जो आर्टिकल्स में था उसमें यही था कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना भी मिली है, आकाशगंगा से भी लाखों गुना बड़ी है। यह नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा खोजा गया है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सी ऐसी संरचना है जो मिली हुई है। तो वो है, खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना की पहचान की है, और जो ये सबसे बड़ी संरचना जो ब्रह्मांड में पाई गई है उसका नाम इन्होंने क्या रखा है, क्यूपू रखा गया है। इनके द्वारा क्या रखा गया है, क्यूपू। तो क्यूपू नाम रखा गया है। ये नया जो ब्रह्मांड है, जो वर्तमान ब्रह्मांड है उससे भी कई गुना ज़्यादा ये बड़ा है, तो इसका नाम क्या रखा गया है, क्यूपू रखा गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर आगे अगर हम चलें तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आकाशगंगाओं का समूह और समूहों के समूह यानी सुपर क्लस्टर के साथ एक समूह ये बनाती है। लगभग 70 गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर इसमें शामिल है। लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यह ज्ञात संरचना है, मैंने पहले ही बताया।
मुख्य ज़्यादा इस आर्टिकल्स में कुछ है नहीं, जो है जो था जो इम्पोर्टेंट था उस मैंने बताया आपको कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैंने टॉपिक वाइज बता दी है कि ये चीज़ आप थोड़ा सा ज्योग्राफी में देख लीजिएगा। बिग बैंग थ्योरी भी जो है उसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे, कंसर्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्यूपी का विस्तार आश्चर्यजनक रूप से 1.3 बिलियन प्रकाश वर्ष है। अच्छा, प्रकाश वर्ष है क्या? दूरी का मापन है। दूरी का, अच्छा दूरी का मापन तो आप बोलेंगे मीटर भी है, किलोमीटर है, फिर प्रकाश वर्ष कैसे है? तो जो दो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की जो दूरी मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान लगभग 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, और लंबाई आकाशगंगा की लंबाई से 13,000 गुना अधिक है। जो आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा की लंबाई से 13,000 गुना ज़्यादा इसकी लंबाई है। और एकल आकाशगंगाओं से भी ये लाखों गुना अधिक दिखाई देता है, लाखों गुना अधिक विशाल है। तो ये कुछ नए तथ्य थे जो आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी था। तो अगर देखें और इसके बारे में थोड़ा सा, तो ये गांठदार डोरियों की इक्का गणना प्रणाली से प्रेरित होकर संरचना एक लंबे केंद्रीय तंतु अनेक शाखाओं वाले तंतुओं के साथ अपने नाम के अनुरूप यह है। जैसा इसका क्यूपी नाम है ऐसा ही इसकी संरचना भी है। इसके बावजूद ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है कि अंततः छोटे और ढलने वाले इकाइयों में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका विन्यास हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और यह छड़ी विन्यास जो है, इसे ये क्या कह रहे हैं कि एक क्षणिक विन्यास है जो समय के साथ बदलता जाएगा। ठीक है, तो इसका अध्ययन ब्रह्मांड संबंधी मॉडलों का परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। आकाशगंगा के विकास और बड़े पैमाने पर ब्रह्मांडी जो गतिशीलता है, गतिविधियां हैं, जो अनुमान लगाया जाता है ब्रह्मांड के बारे में, उससे बहुत सारी चीज़ें डायरेक्शन जो है सीखने को और देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वे सारी चीज़ें जो आप मुख्य रूप से आर्टिकल्स में था मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो जो आर्टिकल्स है, जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस पर मैंने ज़्यादा समय मैं देता हूँ, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है उसको मैंने बता दिया है कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ लेना है प्रीलिम्स के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में। ठीक है जी बिल्कुल, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।